पूजन का उपदेश देता हूं। मेरे बाद मंदिरों में अभिषेक पूजन करने वाले बढ़ जाते हैं, और जैसे ही बढ़ जाते हैं तो उसको डबल पानी भरना पड़ा, डबल थालियां लगाना पड़ी। तो मैं वहीं था, तो मैं जब भी जाऊं तो मैं जब शौच को निकलूं उसी के सामने से निकलता था, वहीं पर मेरे सामने जाकर के कुछ ना कुछ वो गिरा देता था। एक दिन उसने 2-3 थाली गिरा दी तो मुझे छूट गया होगा। दूसरे दिन 3-4 दिन हो गए, प्रतिदिन मैं निकलूं कि एक दिन तो पूरे बर्तनों की टोकरी गिरा दी मेरे ही सामने। एक दिन पानी की तमेड़ी रखी थी, वो लुढ़का दी। मैंने कहा भाई 3-4 दिन से रेगुलर देख रहा हूं, बात क्या है? मैंने पुजारी को कहा, मैंने पुजारी क्या बात है, प्रतिदिन कोई ना कोई चीज गिर जाती है, तबीयत ठीक है कि नहीं? तो क्या चला? हाँ और ले लो मेरे प्राण, और ले लो प्राण, तबीयत ठीक है। अरे मैंने कहा ये तो पारा गर्म है। मैंने जब कोई गर्म होता है तो मैं तुरंत ठंडा पड़ जाता हूँ। हालांकि मैं भी कम गर्म आदमी नहीं हूं, लेकिन जब कोई गर्म होगा तो क्या नीति है? मैंने कोई बात नहीं बेचारी। मैंने पूछा बात क्या? बोले महाराज जी आप कितना पाप लगेगा आपको मालूम? मैंने कहा भैया मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया, काहे का लगेगा? शोषण का। आपने हम जब लगे थे हम 4 थाली लगाते थे, 1 तमाड़ी पानी लाते थे, और आज आपने 50 पुजारी कर दिए, कितनी थालियां बढ़ गई, कितना पानी भरना पड़ रहा है, आपने सोचा? और मेरा वेतन वही का वही है। अरे मैंने कही कि नहीं गलती हो गई, ये पाप तो मुझे लगेगा। फिर मैंने कमेटी को बुलाया, कमेटी से मैंने कहा कि देखो जितनी पे लगा था उतनी थालियों पर आप कितना वेतन देते थे, अब उसी हिसाब से प्रति थाली जितनी बढ़ेगी उतना इसका वेतन बढ़ेगा। जितना तमेड़ी जल बढ़ेगा उतना वेतन बढ़ेगा। तो लोगों ने महाराज जी ऐसे थोड़ी पैसा दिया, और पुजारी ने आपसे शिकायत की क्या? मैं देखता हूं उसको, अभी हाल आज ही निकालता हूं। मैंने कहा वो बाद में निकलेगा, पहले मैं निकलूंगा, आप उससे कुछ नहीं कहोगे। आप तो ने कहा पैसे ही नहीं है, तो मैंने पैसों का इंतजाम मैं कराऊंगा। आप लोग बहुत, मैं जानता हूं बहुत बदमाश लोग हो, सारा पैसा तुम्हारे पास और मेरे से कहते हो फक्कड़ से। तो महाराज जी पैसा का, मैंने पैसे का इंतजाम करा। प्रति थाली 2 रुपया हमने तय किया कि जितनी थाली बढ़ेगी, बहुत पहली घटना है, लगभग 20-25 साल होगा होंगे, 2 रुपया थाली तय किया, और तमेड़ी का भी कुछ ऐसा तय किया। ऐसा कुल मिलाकर के उसको उस समय 2000 रुपये लगभग मिलते थे, सब मिलाकर के उसको 5000 रुपया हो गया, और थाली कर दी मैंने। अब मैंने उस दिन, अब मैंने सोच लिया अब यहां मैं बिल्कुल भी पूजन अभिषेक का प्रवचन नहीं करूंगा। वैसे पाप थोड़ी कमाना है, मैं तो अरे भाई मैं दलाली में कम से कम, दलाली मिले या नहीं मिले लेकिन काले हाथ तो ना हो। तो मैंने बंद कर दिया। 8 दिन बाद वो आता है, बोले महाराज जी कोई नाराज हो गए क्या आप? मैं कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं, नहीं आजकल आप पूजन अभिषेक का नहीं, मैंने कि तुझे कष्ट होता? नहीं नहीं महाराज आप तो वो प्रवचन दीजिए, क्योंकि अब जितनी थाली बढ़ेगी उतना वेतन बढ़ेगा। वो खुद कह रहा महाराज जी कोई नाराज हो गया क्या, आजकल आप पूजन को उपदेश ही नहीं दे रहे। मैंने इसके लिए नहीं दे रहा हूं कि तेरे, नहीं नहीं आप तो खूब दे दिए, बढ़ने तो थाली। बोलो महानुभाव, थाली बढ़ने का भाव किस लिए आया? थाली पटक क्यों रहा था? तो क्या वो भगवान की पूजन करेगा? द्रव्य धोते समय कितने बुरे भाव होते होंगे उसके, अभिषेक करते समय कितने भाव होते होंगे उसके। क्या करेगा वो भाव? भगवान को कोसेगा, मंदिरों में कोसेगा। क्या होगा महानुभाव? मेरा तो मन करता है भगवान का अभिषेक पूजन नहीं होवे तो मंदिर में मत होने दो। कोई जरूरत नहीं है भगवान को अभिषेक की पूजन की, क्या जरूरत है? कौन से शास्त्र में लिखा है कि भगवान का अभिषेक होना चाहिए? कौन से शास्त्र में लिखा है कि भगवान के मंदिर में पूजा होना चाहिए? कहां लिखा है? इनके पूजन अभिषेक नहीं होंगे तो इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला।
कहीं नहीं लिखा। कम से कम नौकरों से मत कराओ।